नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार पेंशन नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिससे अब कई और जो कर्मचारी हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं उनको लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पेंशन नियमों में बदलाव की जो जिम्मेदारी है वित्त विभाग को दी गई है और इससे क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्या कुछ बदलाव पेंशन नियमों में सरकार कर रही है, इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार पेंशन नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिससे अब पेंशनर्स के साथ साथ उनके परिवारजनों को भी इससे लाभ मिलने की जो उम्मीद है वह जताई जा रही है और वित्त विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो नए पेंशन नियमों से किन किन को लाभ होगा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस समय राज्य के कुछ सरकारी नियमों को बदलने का काम कर रही है और हाल ही में ये खबर आई थी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के विभाग में कर्मचारियों के भर्ती नियम को बदलकर एक समान करने वाली है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सुध लेने के बाद अब राज्य सरकार राज्य के पेंशनरों के हित को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव करने वाली है। पेंशन नियम में संशोधन के काम की जो जिम्मेदारी है वित्त विभाग को दी गई है। फिलहाल वित्त विभाग की तरफ से पेंशन नियम में संशोधन को आखिरी रूप दिया जा रहा है। पेंशन के पात्र परिवार के बारे में अगर बात करें कि कौन से परिवार इसके लिए पात्र होंगे, तो संशोधित पेंशन नियम के अनुसार अब आश्रित अविवाहित बेटी के 25 साल से ज़्यादा उम्र होने पर भी परिवार पेंशन की पात्रता होगी। इसमें पति के द्वारा त्याग की गई महिला विधवाओं को भी शामिल किया जाएगा। वित्त विभाग के द्वारा पेंशन के नए नियम का ड्राफ्ट जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि जून जुलाई में संशोधित पेंशन नियम लागू किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था कब लागू होगी। तो आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से 28 अप्रैल 2011 को केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन नियमों में संशोधन किया गया था, जिसमें उनके द्वारा 25 साल से अधिक उम्र की अविवाहित बेटी, विधवा, परित्यक्ता बेटी को पेंशन देने की पात्रता दी गई थी। भारत सरकार के इन प्रावधानों को प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू करने की काफ़ी समय से मांग की जा रही थी और अब मध्य प्रदेश में भी पेंशन को लेकर ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इस नियम के तहत अविवाहित बेटी की आयु 25 साल से अधिक होने के बाद भी जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक परिवार पेंशन उनको मिलती रहेगी। वहीं पर विधवा और परित्यक्ता बेटी के मामलों में आजीवन पेंशन का प्रावधान रखा गया है। इस पर कर्मचारी आयोग अनुशंसा भी कर चुका है। रिटायर IAS अफसर GP सिंघल की अध्यक्षता वाले कर्मचारी आयोग ने भी अविवाहित बेटियों की परिवार पेंशन की पात्रता आयु बढ़ोतरी के साथ विधवा और परित्यक्ता बेटी को शामिल करने के प्रावधान की अनुशंसा कर दी है। तो साथियों, पेंशन नियमों में बदलाव का जो ड्राफ्ट है वह वित्त विभाग के द्वारा तैयार कर लिया गया है और जल्दी ही इसको मुख्यमंत्री जी के समक्ष पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी मिलते ही इसको पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इन नए पेंशन नियमों के लागू होते ही जो कर्मचारी हैं उनके परिवार में जो अविवाहित बेटियां हैं, परित्यक्ता बेटियां हैं या विधवा बेटियां हैं, उनको भी अब इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। तो कर्मचारियों के पेंशन नियमों में बदलाव से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।